हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम है दोस्तों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। नए चैप्टर का नाम है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर लाभ हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इकट्ठा लिखा जाए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि ये एक पूरे चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड भी लिख सकते हो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ हानि। इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम रहेगा पूरे का। और आज हमें इस चैप्टर में इस प्रकार पढ़ना है कि बिना फार्मूले किस प्रकार हम क्रय मूल्य और बेच मूल्य निकालेंगे किसी भी वस्तु का। जबकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस लेवल से क्वेश्चन ना पूछा जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य ये है तो इसका बेच मूल्य क्या होगा, या वस्तु इतने में खरीदी इतने में बेची तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई। लेकिन हमें बेसिक समझना जरूरी है। पहली क्लास हमारी बेसिक क्लास रहेगी। आज तक हमने क्रय मूल्य निकालना हो, चाहे विक्रय मूल्य निकालना हो, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, चाहे हानि प्रतिशत निकालने हो, हमने फार्मूले यूज़ किए थे और हम फार्मूलों में भी कंफ्यूज रहते थे। तो बड़ी कुछ बेसिक सी बातें हैं वो हमें समझनी है। पहले कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा किसी की वस्तु कितने भी रुपए में खरीदी जाए उसका क्रय मूल्य हमेशा कितना रहेगा दोस्तों, 100% रहेगा। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत रहेगा, 100% रहेगा। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, हिंदी में कहेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100% से ज़्यादा भी हो सकता है और 100% से कम भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, क्रय मूल्य हमेशा किसी भी वस्तु का 100% रहेगा। एसपी यानी विक्रय मूल्य 100% से कम भी हो सकता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को 100% मानना है और 100% मान करके ही, क्रय मूल्य को 100% मान करके ही हमें आंसर निकालना है। अब देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, यदि उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया जाए, उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया जाए दोस्तों, तो उसका बेच मूल्य क्या हो जाएगा, उसका बेच मूल्य 120% हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यदि किसी वस्तु को 100% में खरीदा, 20% लाभ पे बेच दिया तो उसका बेच मूल्य क्या होगा, 120%। अगर उसको 40% लाभ पे बेच दिया तो बेच मूल्य 140%। अगर उसको 30% लाभ पे बेचा तो उसका बेच मूल्य 130%। अगर उसी वस्तु को 40% लाभ पे बेचा तो उसका बेच मूल्य 140%। यानी 20% लाभ पे 120% बेच मूल्य, 40% लाभ पे 140% बेच मूल्य, 30% लाभ पे 130% बेच मूल्य, 40% लाभ पे 140% बेच मूल्य। फिर हानि की बात करता हूँ। अगर आपने 20% हानि पर बेचा वस्तु को तो बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने 30% हानि पर बेचा तो बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अगर आपने वस्तु को 50% हानि पर बेचा तो बेच मूल्य 50% ही रह जाएगा। अगर आपने किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचा तो बेच मूल्य 40% ही रह जाएगा। अगर आपने 20% हानि पर बेचा, बेच मूल्य 80% ही रह जाएगा। 30% हानि पर बेचा, बेच मूल्य 70% ही रह जाएगा। 50% हानि पर बेचा, बेच मूल्य 50% ही रह जाएगा। 60% हानि पर बेचा, बेच मूल्य 40% ही रह जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो इसी चीज़ को आधार मान करके हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य भी, विक्रय मूल्य भी, लाभ प्रतिशत भी, हानि प्रतिशत भी। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखूंगा, कुछ पूरी लिख दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 में खरीद कर
किसी वस्तु को 8,000 में खरीद कर, किसी वस्तु को 8,000 में खरीद कर 25% की हानि पर बेचने से, 25% की हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या क्वेश्चन कहा मैंने? किसी वस्तु को 8,000 में खरीदकर 25% की हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। तो खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? 100% होती है। तो इसका मतलब 100% मूल्य कितना है आपका? 8,000 है। 25% की हानि पर बेचोगे तो बेच मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा? 75% हो जाएगा। 8,000 आपका 100% है, 25% की हानि पर बेच रहे हो, बेच मूल्य कितना प्रतिशत हो जाएगा? 75% हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 100% मूल्य आपका 8,000 रुपये है। 100% मूल्य इसका मतलब आपका कितना है? 100% मूल्य आपका 8,000 है। 1% मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 8,000 बटा में 100 हो जाएगा। मैंने कहा 100% मूल्य आपका 8,000 है, 1% मूल्य 8,000 बटा 100 हो गया, और 75% की हानि पर बेच मूल्य कितना होगा? 75%। तो गुणा 75 कर देंगे। तो कोई आवश्यकता पड़ी? हमें कोई आवश्यकता हुई? नहीं हुई। अगर आप सेम फार्मूला बनाते तो आप क्या लिखते? क्रय मूल्य बटा में 100% गुणा में 100% प्लस या माइनस लाभ या हानि। कि लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगी तो माइनस करेंगे। लेकिन हमने विदाउट फार्मूले कर दिया। अगर आप फार्मूला यूज करते तो इसका फार्मूला बनता कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य गुणा में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, बटा में 100। ये आपका बेच मूल्य का, सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है दोस्तों। लेकिन अब हमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि 100 में प्लस या माइनस ऊपर करने हैं या नीचे करना है, यही तो हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बताया कि खरीद मूल्य 100% माना कि 100% आपका कितना था? 8,000 था। 1% कितना हो जाएगा? 8,000 बटा में 100, और 25% की हानि पर बेच मूल्य कितना होगा? 75% गुना 75 कर दिया। अब देखिए 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100, 4 एकम 4 दूनी 8, 2,000 रुपये कट गया। 2 तिया 6, 2 तिया क्या हो गया? 6,000। 2 तिया क्या हो गया? 6,000। इसका मतलब बेच मूल्य कितना है दोस्तों? 6,000 है। बेच मूल्य कितना है? 6,000 है। यानी 8,000 में खरीद कर 25% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगी? 6,000 में बिकेगी। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? 8,000 को 100% क्यों माना? क्योंकि ये क्रय मूल्य था। 75% क्यों निकाला? क्योंकि बेच मूल्य 25% की हानि पर कितना बच जाएगा? 75% ही बच जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर 25% लाभ पे बेच मूल्य निकालना होता है 125% निकाल देते। क्लियर है? अब मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। किसी वस्तु को 10,000 में खरीद कर, किसी वस्तु को 10,000 में खरीद कर, ये वैल्यू चेंज कर दी मैंने यहाँ। किसी वस्तु को 10,000 में खरीद कर 20% की हानि पर, 20% के लाभ पर बोल देते हैं, 20% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा? हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होता। लिखा होता द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए थिंग इज 10,000 इफ द थिंग इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में मैंने रिपीट कर दिया थोड़ा सा, कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 10,000 में खरीदकर 20% के लाभ पर बेचने से बेच मूल्य क्या होगा? तो अब अगर हम शॉर्ट बात करें तो ये 10,000 आपका कितना प्रतिशत है? 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। और 20% के लाभ पे निकालना है तो कितना परसेंट मूल्य निकालना पड़ेगा? 120%। यानी 100% मूल्य आपको पता है 10,000 है, 20% के लाभ पर 120% मूल्य क्या होगा वो हमें निकालना है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम किस प्रकार से कि 100% मूल्य कितना है? 100% मूल्य 10,000 है।
जैसे रुपए इधर निकालने हैं तो रुपए को इधर रखेंगे, प्रतिशत निकालना होता है जैसे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो उसको प्रतिशत को इस साइड रखेंगे राइट हैंड पे। तो 100% मूल्य 10,000 है, 1% मूल्य कितना हो जाएगा 10,000 बटा में 100, 10,000 बटा 100, और 20% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा 120%, तो गुणा 120 कर देंगे। क्या कहा मैंने, 100% आपका 10,000 है, 1% 10,000 बटा 100 हो जाएगा, 20% लाभ पे बेच मूल्य 120% होगा, गुणा 120 कर दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 120 तो ये है ही और 2 जीरो ये आ गई, तो आंसर कितना आ गया 12,000, यानी बेच मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो चाहे आपको खरीद मूल्य दे करके, चाहे लाभ प्रतिशत पे पूछे, चाहे हानि प्रतिशत पर पूछे, आपको बेच मूल्य पूछेगा तो इस प्रकार से निकालना होगा। जरूरी नहीं आपको बेच मूल्य ही पूछे खरीद मूल्य दे करके, हो सकता है आपको बेच मूल्य दे दे और पूछे कि इसका खरीद मूल्य क्या था। समझ गए। तो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, फिर देखिए किस प्रकार होगा। फार्मूला मैं उसका भी बता दूंगा, फार्मूला सही नहीं रहेगा, 100% बेस्ट मेथड रहेगा इसका। देखिए 30% के लाभ पर बेचने से वस्तु 16,900 रुपये में बिकती है। क्वेश्चन है 30% के लाभ पर बेचने से वस्तु 16,900 रुपये में बिकती है। क्या कहा, 30% लाभ पर बेचने से वस्तु 16,900 रुपये में बिकती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्या क्वेश्चन कहा, 30% के प्रॉफिट पर बेचने से वस्तु 16,900 रुपये में बिकी, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। यानी 30% के लाभ पर बेच रहे हैं तो हमारा बेच मूल्य कितना है 16,900, यानी ये 16,900 कितना प्रतिशत है 130% है। कितना परसेंट है दोस्तों, ये 16,900 130% है। और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना है 100% निकालना है। पहले हमें क्या करना होता था, पहले हमें 100% दिया होता था, बेच मूल्य के लिए 100% से कम या ज़्यादा निकालना होता था। लेकिन इस बार हमें क्या दे दिया, बेच मूल्य दे दिया और खरीद मूल्य निकाल लिया। ठीक है। अब देखिए 130% मूल्य कितना हो जाएगा आपका 16,900 हो जाएगा। 1% बेच मूल्य कितना हो जाएगा 16,900 बटा 130 हो जाएगा। और 100% पे बेच मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा गुणा 100% कर देंगे। 0 से 0 काट दी, 13 13 169, 13 13 169 कितने पे कट गया 1300 पे, और 1 0, ये 1300 गुणा 10 13,000। यानी खरीद मूल्य कितना था, खरीद मूल्य था 13,000। 13,000 की वस्तु को जब 30% लाभ पे बेचा तो 16,900 बन गया। अब जिसको कुछ भी नहीं समझा रहा वो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल बना सकता है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसका 30% निकाल के उसी ऑप्शन में जोड़ दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप कहते हो फार्मूला बनाना है क्रय मूल्य का, तो वो ये होता, लेकिन फार्मूला कंफ्यूज करता है। बेच मूल्य गुणा 100%। अब जब खरीद निकालना होता है तो प्रॉफिट या लॉस प्लस या माइनस नीचे करते हैं, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है। लेकिन फार्मूले कितने के करेंगे हम, कितने फार्मूले हम लगाएंगे, हमें सिर्फ सिंपल 100% का मेथड लगाना है। 100% क्या होगा आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100% भी हो सकता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है। 100% ही कब होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जब जितने में खरीदी उतने में ही बेच दोगे, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी, तो बेच मूल्य भी आपका क्या होगा 100% ही होगा। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, 30% लाभ पे बेच मूल्य दिया था यानी 130% दिया था कि आपको 16,900 है। क्रय मूल्य निकालना था तो इसका मतलब आपको 16,900 निकाल ले, बेच क्रय मूल्य निकालना था इसका मतलब 100% निकाल दिया। अगर यही क्वेश्चन
ऐसे कहते कि 30% के लाभ पर बेचने से वस्तु 16,900 में बिकी, तो 30% की हानि पर बेचें तो 30% की, दूसरी टाइप इसी में शुरुआत कर रहा हूं, 30% के लाभ पर बेचने से वस्तु 16,900 में बिकती है, तो 30% की हानि पर बेचने से बेच मूल्य क्या होगा। अब जिन्होंने फार्मूले से किया होता वो इस न्यूमेरिकल में फार्मूला 2 बार लगाता। वो क्या करता, 30% के लाभ पे बेच मूल्य दे रखा है, पहले क्रय मूल्य निकालता, फिर 30% की हानि पर बेच मूल्य निकालता। अगर आप प्रतिशत के मेथड से कर रहे हो दोस्तों, तो आपको डबल बार ये न्यूमेरिकल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा फार्मूले से करोगे तो पहले तो आपको 30% लाभ पे बेच मूल्य दे रखा है, तो आपको 130% मूल्य दे रखा था, इससे आप 100% मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालते। बेच मूल्य दे रखा, फिर क्रय मूल्य निकालते, और फिर क्रय मूल्य से अगेन 30% आने पर बेच मूल्य निकालते। तो आपको इस न्यूमेरिकल में कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो फिर आपको इस न्यूमेरिकल में 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती। पहले लाभ के बेच मूल्य से क्रय मूल्य निकालते, फिर उस क्रय मूल्य से हानि का विक्रय मूल्य निकालते। लेकिन अगर आप प्रतिशत का मेथड लगाते तो आपको सीधा क्या निकलता, यहाँ 30% की हानि से बेच मूल्य निकलता। अब 30% के लाभ पे बेचने पे विक्रय मूल्य 16,900 है, तो यानी 130% आपका कितना है, 16,900 है, और 30% की हानि पर आपको निकालना है, तो इसका मतलब 70% मूल्य आपको निकालना है। तो 70% मूल्य आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो 130% बेच मूल्य, 130% बेच मूल्य कितना है आपका, 16,900 है। 130% बेच मूल्य कितना है, 16,900, और 30% की हानि पर बेच मूल्य कितना निकालना है, 70% ही निकालना है। यानी 130% 16,900, 1% कितना हो जाएगा, 16,900 बटा 130 हो जाएगा। और 70% मूल्य आपको निकालना है, क्योंकि 70% मूल्य निकालना आपको क्योंकि 30% की हानि पर बेच मूल्य 70% ही होगा। समझ गए? अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 13 13 169 और 2 0 ये आ गई। अब 13 7 91 और 2 0 और 1 ये 2 0 ये आएगी, 2 0 आएगी, इधर वाली कट गई, तो यानी 9,100 रुपये। तो 30% की हानि पर बेच मूल्य क्या होगा, 30% की हानि पर बेच मूल्य होगा 9,100 रुपये, यानी 9100 रुपये आंसर आ गया। और फार्मूले से करते हैं, मैंने बताया क्या डिसएडवांटेज रहती, पहले बेच मूल्य से क्रय मूल्य निकालते, फिर उसी क्रय मूल्य से अगेन बेच मूल्य निकालते 30% की हानि पर। 2 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो ये डिसएडवांटेज है थोड़ी सी फार्मूलों की, और फार्मूले में कन्फ्यूजन रहती है। अगला न्यूमेरिकल फिर लिखता हूं, पूरी स्टेटमेंट रब नहीं कर रहा, कुछ ही स्टेटमेंट का हिस्सा रब किया है। क्वेश्चन है 40% के लाभ पर बेचने से, 40% के लाभ पर बेचने से, 40% के लाभ पर बेचने से वस्तु 1960 रुपये में बिकी। 40% के लाभ पर बेचने से वस्तु 1960 रुपये में बिकती है, तो वस्तु का तो वस्तु का 25% हानि पर बेच मूल्य क्या होगा, और दूसरा आंसर इसमें ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, 2 आंसर्स इसमें निकालने दोस्तों। क्या कहा
40% लाभ पर बेचने से वस्तु 1960 रुपये में बिकती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये आंसर हमने पहले एक ही निकलवाया था आपसे। फिर इसके अंदर ही दूसरा कंसेप्ट भी बता दिया कि 1960 रुपये में बिकती है तो 25% हानि पर बेच मूल्य क्या होगा? ये पहला आंसर निकालना था। पहले मैं आपको सेकंड कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि पहले हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ही सीख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ डिसएडवांटेज बताने के लिए मैं 25% हानि पर बेच मूल्य भी निकालूंगा। क्लियर है? अब 40% लाभ पे बेचने पर बेच मूल्य 1960 है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है? इसका मतलब ये 140% मूल्य है दोस्तों। कितना परसेंट बेच मूल्य है? 140%। और क्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब कितना परसेंट निकालना है? 100% निकालना है। तो 140% आपका कितना हो गया? 1960 रुपये। 1% हो जाएगा 1960 बट्टा में 140, और 100% क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 काट दी, 14 14 196, 14 का स्क्वायर होता है ना, तो 14 गुणा 100 1400। यानी वस्तु खरीदी कितने में थी? 1400 रुपये में खरीदी थी, 1960 में बेची थी, तब हमें 40% का लाभ हुआ था। तो कितना आ गया हमारा? 1400 रुपये। ठीक है। अब आपको जब 40% के बेच मूल्य से 75% मूल्य निकालना हो, यानी क्यों 75% निकालना हो? क्योंकि 25% हानि से बेच मूल्य कितना रह जाएगा? 75% रह जाएगा। अब ये पहला आंसर कैसे निकालेंगे? यानी 140% मूल्य आपका 1960 है, 1% के लिए 140% 1960 है, 1% 1960 बटा 140 हो गया, गुणा में 75 कर देंगे 75% के लिए। 0 से 0 काट दिया, 14 14 196, 14 5 70, हासिल 7, 14 7 98 और 7 105, यानी 1050। क्या आ गया? 1050 में 40% लाभ में अगर 1960 में बिकती है तो 25% आने में 1050 रुपये की बिकेगी। तो साथ के साथ मैंने 2 टाइप क्लियर करवा दी। तो इस तरीके का हम लास्ट सम करते हैं। उसके बाद में शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा ताकि शॉर्ट में भी समझते जाओ। अगला है 40% हानि पर, हानि पर विक्रय मूल्य, 40% हानि पर विक्रय मूल्य 36,000 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? यानी सीपी हमें ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 40% हानि पर विक्रय मूल्य 36,000 है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है? इसका मतलब 36,000 आपका 60% है। 36,000 आपका 60% है। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब 100% आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब 100% आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो 60% मूल्य आपका कितना है? 36,000। 60% मूल्य आपका 36,000 रुपये है। 1% कितना हो जाएगा? 36,000 बटा 60, और क्रय मूल्य के लिए गुणा कितना परसेंट कर देंगे? गुणा 100% कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, कुछ 36, 2 0 ही आ गई, 600 आ गया। 600 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 और 2 0 ये वाली, क्योंकि 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, और 2 और 2 4 0 आ गई। तो यानी 100% मूल्य कितना हो जाएगा? 60,000। वो आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो ये हमने ज्ञात किया कि किस प्रकार से हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन, 5,000 में खरीद कर यदि 4,000 में बेच दे। क्वेश्चन है 5,000 में खरीद कर 4,000 में बेच दें, 4,000 में बेच दें तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी हमें क्या ज्ञात करना है? लॉस परसेंट ज्ञात करना है। यानी खरीद कर 5,000 में खरीदी थी, 4,000 में बेची, तो यानी ये आपका 5,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, 4,000 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है।
और हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 5,000 में खरीदी और 4,000 में जब बेची तो 1,000 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 1,000 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे 5,000 100% है या 4,000 100% है? बताइए जल्दी। 5,000 हमारा क्या है? 100% है। सही आंसर है। 5,000 हमारा क्या है? 100% है दोस्तों। तो 5,000 100% है, 1,000 रुपये की हानि हो रही है, तो ये बता दीजिए कि 1,000 कितना प्रतिशत होगा। यानी 5,000 हमें पता है कि वो 100% है। क्यों है? क्योंकि 5,000 क्रय मूल्य है। अगर 5,000 100% है तो 1 रुपया कितना हो जाएगा? 1 रुपया हमारा जो है 5,000 रुपये 100% था, 1 रुपया जो है 100% बटा 5,000, और 1,000 रुपये हमें निकालना कि कितना प्रतिशत होगा। क्यों? क्योंकि 1,000 की हानि हो रही है, तो 1,000 कितना प्रतिशत होगा? गुणा 1,000 कर दिया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 20 100 यानी 20%। तो इसका मतलब हानि कितनी हो रही है? हमें 20% की हो रही है। हानि कितने की हो रही है? 20% की। क्लियर है? 5,000 में खरीद के 4,000 में बेची तो 1,000 की क्या हुई? हानि। और 5,000 4,000 में से 100% कौन सा होगा? 5,000। क्यों? क्योंकि 5,000 आपका क्रय मूल्य है। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, 2-3 एक साथ लिखूंगा। कहीं पे हानि प्रतिशत बताना होगा, शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आ सकती है। पहला क्वेश्चन है 40,000 में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 40,000 यानी 40,000 में खरीद कर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 60,000 हो, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट क्या कहा? स्टेटमेंट लिखी होती तो ऐसे होता कि किसी वस्तु को 40,000 में खरीद कर यदि 60,000 में बेच दें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना होगा। अगला है सेम यहीं पे इसी के सामने लिख रहा हूँ, तो यानी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यदि 10,000 हो और सेलिंग प्राइस अगर 8,000 हो, 8,000 की बजाय कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, 7,000 हो, तो लॉस परसेंट आपको ज्ञात करना है, यानी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है 50,000 में खरीद कर, पूरा लिख देता हूँ, 50 के का मतलब 50,000 था। यदि किसी वस्तु को 50,000 में खरीद कर 45,000 में बेच दें तो हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा। 3 स्टेटमेंट मैंने एक साथ शॉर्ट में लिखी। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 40,000 हो, सेलिंग प्राइस 60,000 हो, यानी 40,000 में खरीद कर किसी वस्तु को 60,000 में बेच दें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दूसरा न्यूमेरिकल था किसी वस्तु को 10,000 में खरीद कर 7,000 में बेच दें तो हानि प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु को 50,000 में खरीद कर 45,000 में बेच दें तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अभी मैंने बताया क्रय मूल्य जो भी दिया होगा वो आपका 100% होगा। अब परसेंट ही आपको निकालना है, तो बेच मूल्य 100 से कम या ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है वही तो हमें बताना है। अब 40 में खरीद कर 60,000 में बेचूं तो 20,000 का क्या हो रहा है, मेरे को लाभ हो रहा है। लेकिन अगले ने ये नहीं पूछा कि लाभ कितने रुपए का हुआ, 20,000 का हुआ। लाभ ये 20,000 कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो 40,000 कितना है दोस्तों, 40,000 है 100%। 40,000 कितना है 100%। 1 रुपया कितना हो जाएगा 100% बट्टा में 40,000, और 20% 20,000 निकालना है यानी गुणा में 20,000 कर देंगे। 20 एकम 20 दूना 40, 2 50 100 यानी 50% का क्या आ गया, लाभ आ गया। 50% का क्या आ गया, लाभ आ गया दोस्तों। ठीक है। क्यों 40,000 को 100% माना, क्योंकि 40,000 आपका क्रय मूल्य था, 40,000 आपका 100% था। 40 में खरीद के 60 में बेच रहे हैं, 20,000 का लाभ हो रहा है। तो 40,000 100% था, 1 रुपया 100% बटा 40,000 हो गया। तो हमें गुणा 20,000 इसलिए किया कि 20,000 बताना है कितना प्रतिशत होगा। सेम इसमें ये 100% हो जाएगा। 10,000 में खरीद के 7,000 में बेच रहे हैं तो हानि कितने की हो रही है, 3,000 की। 10,000 में खरीद के 10,000 में खरीद कर यदि 7,000 में बेचें तो हानि कितने की होगी, 3,000 की। तो यानी 10,000 आपका 100% है। 10,000 क्या होगा, 100% होगा। 1 रुपया कितना हो जाएगा,
10,000 100% है, 1 रुपया हो जाएगा 100% बटा 10,000, और 3,000 कितना परसेंट होगा, गुणा 3,000 कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, यानी 10 तो ये 10 या 30% आंसर आएगा। यानी कितने प्रतिशत की हानि होगी दोस्तों, 30% की। सेम इसको निकाल देंगे, 50,000 में खरीद कर 45 में बेचूं तो कितने हज़ार की हानि हो रही है, 5,000 की। तो यानी हमें इतना पता है कि 50,000 आपका 100% है, तो 5,000 कितना प्रतिशत होगा, 50,000 आपका कितना परसेंट है, 100% है, तो 5,000 आपका कितना प्रतिशत होगा। तो यानी 50,000 आपका कितना है, 100% है। 50,000 रुपये कितना परसेंट है, 50,000 रुपये आपका 100% है, तो 1 रुपया 100% बट्टा 50,000 हो जाएगा, और 5,000 निकालना है कि कितना प्रतिशत होगा, इसलिए गुणा 5,000 कर दिया। 5,000 क्यों निकालना है, क्योंकि 5,000 की हानि हुई है। 5 दाहे 50, 0 से 0 काट दिया, यानी 10% आपका आंसर आ गया। तो कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की हानि हुई। क्लियर है। तो ये था कि किस प्रकार से हम लाभ या हानि कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा ये कंसेप्ट। अब करते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। ये तो सिंपल थे, स्टेटमेंट लिखूंगा नेक्स्ट की पूरी, ये बिल्कुल ही आसान से वे में पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम गेहूं, एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम गेहूं, एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से, और एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और 15 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से खरीदे। क्या कहा मैंने, एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और 15 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, और पूरे को इन्हें 16 रुपये में बेच दिया, और पूरे गेहूं को पूरे गेहूं को 16 रुपये प्रति किलोग्राम में, 16 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच दिया। क्या कहा मैंने, एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और 15 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, और पूरे गेहूं को 16 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, लाभ या हानि हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, तो 10 किलो गेहूं कितने का आएगा, 100 रुपये का आएगा। अब 15 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे, 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा तो 100 रुपये का। 15 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा तो 180 रुपये का, 180 का, क्योंकि 15 गुणा 12 180 रुपये। अब ये 100 रुपये और 180 रुपये क्या है, आपका खरीद मूल्य है, तो कुल कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 280 रुपये। यानी 10 और 15 25 किलोग्राम गेहूं खरीदने के लिए
आपका कितना रुपया लगा 280। अब इस पूरे को यानी 25 किलोग्राम को 16 के हिसाब से बेच दे। अब 25 किलोग्राम गेहूं को बेच दे, सेलिंग प्राइस कर दे, यानी कितने सेल कर दे, किसी रेट से 16 रुपये प्रति से। अगर 25 किलोग्राम को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दे तो कितने में बिकेगा, 400 रुपये में बिकेगा। 25 किलोग्राम को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दे तो कितने में बेचेगा, 400 रुपये में बेच देगा। 400 रुपये में क्या कर देगा, बेच देगा। 25 किलोग्राम को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दे तो कितने में बेच देगा, 400 में। अब 280 रुपये में खरीद कर, 280 रुपये में खरीद कर अगर 400 रुपये में बेच रहा है, 280 रुपये में खरीद कर अगर 400 रुपये में बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये हमें बताना है। जब 280 में खरीद कर 400 में बेच रहा है दोस्तों, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 120 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 120 रुपये का। तो यानी 280 रुपये आपका कितना परसेंट है, 100% है। क्यों है, क्योंकि ये खरीद मूल्य है। 280 रुपये आपका 100% है, 280 रुपये आपका क्या है, 100% है। तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, 100% बट्टा 280। 280 कितना था आपका, 100% था, तो 1 रुपया कितना हो गया, 100% बट्टा 280, और 120 निकालना है, इसलिए इसका गुणा क्या कर देंगे, 120। यानी 120 कितना होगा, क्योंकि 280 रुपये 100% था। क्यों था, क्योंकि 280 खरीद मूल्य था। तो 280 100% था, 1 रुपया 100% बटा 280 हो गया, और 120 का लाभ हो रहा है, इसलिए 120% निकाल देंगे। 0 से 0 काट दिया। अब देखिए 4 तिया 12, 4 7 28, यानी 300/7% का लाभ ही हानि हो रहा है। अब हानि तो नहीं हो रहा, लाभ हो रहा है 120 रुपये का, तो हानि परसेंट नहीं निकलेगा, लाभ परसेंट। 300/7, अगर 300/7 ऑप्शन में नहीं है तो सही बटा में आ सकता है। 4 7 28, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 6 बच गया 42, सही 6/7%। यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 42 सही 6/7% का लाभ आएगा दोस्तों। यहाँ से कितने परसेंट का आएगा, 42 सही 6/7% का लाभ आएगा। क्लियर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 42 सही 6/7% का लाभ हुआ दोस्तों। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य, यानी इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये था इस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का बेसिक कंसेप्ट कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको ठीक लगी हो दोस्तों, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।